कृष्णा। दुर्योधन की बातें सुनकर शल्य महाराज ने कहा, मानद गांधारी नंदन, तुम संपूर्ण सेना के आगे जो मुझे देव के पुत्र श्री कृष्ण से बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वीर, मैं यशस्वी राधा पुत्र कर्ण का पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते समय सारथ्य करूंगा, जैसा कि तुम चाहते हो। परंतु कर्ण को मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। मैं इसके समीप जो भी जी में आएगा वैसी बातें करूंगा। संजय कहते हैं, तब समस्त क्षत्रियों के समीप कर्ण सहित आपके पुत्र ने मद्रराज शल्य से कहा, बहुत अच्छा, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। सारथ्य स्वीकार कर लेने पर शल्य ने आश्वासन दिया। तब राजा दुर्योधन ने बड़े हर्ष के साथ कर्ण को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात वंदीजनों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए आपके पुत्र ने कर्ण से फिर कहा, तुम रण क्षेत्र में कुंती के समस्त पुत्रों को उसी प्रकार मार डालो जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं। शल्य के द्वारा अश्वों का नियंत्रण स्वीकार कर लेने पर कर्ण प्रसन्न चित्त होकर पुनः दुर्योधन से बोला, राजन, ये मद्रराज शल्य अधिक प्रसन्न होकर बातें नहीं कर रहे हैं, अतः तुम मधुर वाणी से इन्हें समझाते हुए कुछ कहो। तुम तब संपूर्ण अस्त्रों में संचालन में कुशल परम बुद्धिमान राजा दुर्योधन ने मद्र देश के राजा पृथ्वीपति शल्य को संबोधित करके वहां के प्रदेश को गुंजाते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, शल्य महाराज, आज कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है। पुरुष सिंह, आप रणस्थल में इसके घोड़ों को काबू में रखें। कर्ण अन्य शूरवीरों का संहार करके अर्जुन का वध करना चाहता है। राजन, आपसे उसके घोड़ों की बागडोर संभालने के लिए मैं बारंबार याचना करता हूँ। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के लिए श्रेष्ठ सचिव तथा सारथी हैं, उसी प्रकार आप भी राधा पुत्र कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। संजय कहते हैं, महाराज, तब मद्रराज शल्य ने प्रसन्न होकर आपके पुत्र दुर्योधन को हृदय से लगा लिया। शल्य बोले, गांधारी नंदन, यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारा जो प्रिय कार्य है मैं वह सब करूंगा। भरत श्रेष्ठ, मैं जहां कहीं जिस कर्म में योग्य होऊंगा वहां मैं वह कर्म तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा। परंतु मैं हित की इच्छा रखते हुए कर्ण से जो भी प्रिय अथवा अप्रिय वचन कहूं, वह सब तुम और कर्ण सर्वथा क्षमा करोगे। कर्ण ने कहा, मद्रराज, जैसे ब्रह्मा महादेव जी के और श्री कृष्ण अर्जुन के हित में सदा तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार आप भी निरंतर हमारे हित में संलग्न रहें। शल्य बोले, अपनी निंदा और प्रशंसा, पराई निंदा और पराई स्तुति, ये चार प्रकार के वर्ताव श्रेष्ठ पुरुषों को कभी नहीं करने चाहिए। परंतु विद्वान, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए जो अपनी प्रशंसा से भरी बात कहता हूँ, उसे तुम यथार्थ रूप से सुनो। मैं सावधानी, अश्व संचालन, ज्ञान, विद्या, चिकित्सा आदि सद्गुणों की दृष्टि में इंद्र के सारथी कर्म में नियुक्त मातली के समान सुयोग्य हूँ। निष्पाप कर्ण, जब तुम युद्ध स्थल में अर्जुन के साथ युद्ध करोगे तब मैं तुम्हारे घोड़ों को अवश्य हाँकूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शल्य के सारथी कर्म को स्वीकार करने के संबंध में रखने वाला 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्योधन बोला, कर्ण, ये मद्रराज शल्य तुम्हारा सारथ्य कर्म करेंगे। देवराज इंद्र के सारथी मातली के समान ये श्री कृष्ण के भी श्रेष्ठ संचालक रहेंगे। जैसे मातली इंद्र के घोड़ों से जुते हुए रथ की बागडोर संभालते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारे रथ के घोड़ों की बागडोर संभालेंगे। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर दुर्योधन ने प्रातः काल युद्ध में उपस्थित होकर पुनः वेगशाली मद्रराज शल्य से कहा, मद्रराज, आप संग्राम में कर्ण के उन उत्तम घोड़ों को वश में कीजिए। आपसे सुरक्षित होकर कर्ण निश्चय ही अर्जुन को जीत लेगा। भरत, दुर्योधन के ऐसा कहने पर शल्य ने रथ का स्पर्श करके कहा, तथास्तु। जब शल्य ने सारथी होना पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तब कर्ण ने प्रसन्न चित्त होकर बारंबार अपने पूर्व सारथी से शीघ्रता पूर्वक कहा, सूत, तुम मेरे रथ को सजाकर तैयार करो।
तब सारथी ने गंधर्व नगर के समान विशाल, मान, विजयशील और मंगलकारक रथ को विधि पूर्वक सुसज्जित करके कहा, श्रीमान आपकी जय हो, रथ तैयार है। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने वेदज्ञ पुरोहित द्वारा पहले से ही जिसका मांगलिक कृत्य संपन्न कर लिया था, उस रथ की विधिवत पूजा की गई और प्रयत्न पूर्वक उपस्थान के पास खड़े हुए मद्रराज से उसने कहा, पहले आप रथ पर बैठिए। तदंतर जैसे सिंह पर्वत पर चढ़ता है, उसी प्रकार शल्य कर्ण के दुर्जय रथ पर आरूढ़ हुए। कर्ण अपने रथ को सारथी शल्य के साथ सनात होता हुआ देखकर उस पर आरूढ़ हुआ, मानो सूर्यदेव बिजलियों से युक्त मेघ पर प्रतिष्ठित हो गए हों। जैसे आकाश में किसी महान मेघ खंड पे एक साथ बैठे हुए सूर्य और अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं, उसी प्रकार सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कर्ण और शल्य उस एक रथ पर आरूढ़ होकर शोभा पाने लगे। उस समय उन दोनों परम तेजस्वी वीरों ने उसी प्रकार स्तुति की जैसे यज्ञ मंडप में ऋत्विजों सदस्यों द्वारा इंद्र और अग्निदेव का स्तवन किया जाता है। शल्य ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। उस रथ पर बैठा हुआ कर्ण अपने भयंकर धनुष को फैलाकर उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो सूर्य मंडल पर घेरा पड़ गया हो। उस श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा हुआ पुरुष सिंह कर्ण अपनी वाणमय किरणों से युक्त हो मंद्राचल के शिखर पर देदीप्यमान होने वाले सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के लिए रथ पर बैठे हुए अमित तेजस्वी महाबाहु राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, वीर अधिरथ कुमार, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य और भीष्म भी जिसे ना सह सके, वही दुष्कर कर्म तुम संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते कर डालो। मेरे मन में ये विश्वास था कि महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य अर्जुन और भीमसेन को अवश्य ही मार डालेंगे। वीर राधा पुत्र, वे दोनों जिसे ना कर सके, वही विरोचित कर्म आज महासमर में दूसरे वज्रधारी इंद्र के समान तुम निश्चय ही पूर्ण करो। राधानंदन, या तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर को कैद कर लो या अर्जुन, भीमसेन और माद्री कुमार नकुल सहदेव को मार डालो। पुरुष प्रवर तुम्हारी जय हो। अब तुम जाओ और पांडु पुत्र की सारी सेना को भस्म करो। तदंतर सहस्त्रों सूर्य और कई सहस्त्र तुर्य और रणभेरियां बज उठी, जो आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन के उस आदेश को शिरोधार्य करके राजा शल्य से कहा, महाबाहो, मेरे घोड़ों को आगे बढ़ाइए, जिससे मैं अर्जुन, भीमसेन, नकुल सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध कर सकूं। शल्य आज सैकड़ों और सहस्त्रों कंक पत्र युक्त बाणों की वर्षा करते हुए मुझ कर्ण के बाहुबल को अर्जुन देखें। शल्य आज मैं पांडवों के विनाश और दुर्योधन की विजय के लिए अत्यंत तीखे बाण चलाऊंगा। शल्य ने कहा, सूतपुत्र, तुम पांडवों की अवहेलना कैसे करते हो? वे सबके सब तो संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, महाबलवान, युद्ध से पीछे न हटने वाले अजेय और सत्य पराक्रमी हैं। वे साक्षात इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। राधा पुत्र, जब तुम युद्ध स्थल में वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष का गंभीर घोष सुनोगे, तब ऐसी बातें नहीं कहोगे। तब तुम देखोगे कि भीमसेन ने संग्राम भूमि में गजराजों की सेना के दांत तोड़ तोड़ कर उनका संहार कर डालना है। तब तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। जब तुम्हें ये दिखाई देगा कि संग्राम में धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव और अन्यान्य दुर्जय भूपाल बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ चला रहे हैं, अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश में मेघों की छाया के समान छाया कर रहे हैं, निरंतर बाण वर्षा करके और शत्रुओं का संहार किए डालते हैं, तब ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सकेंगी कर्ण। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज की कही हुई उन सब बातों की उपेक्षा करके कर्ण ने उस वेगशाली मद्र नरेश से कहा, चलिए चलिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शल्य संवाद विषयक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, जब महाधनुर्धर कर्ण युद्ध की इच्छा से सम्रांगण में डटकर खड़ा हो गया, तब समस्त कौरव बड़े हर्ष में भरकर सब और कोलाहल करने लगे। तदंतर आपके पक्ष के समस्त वीर दुदुम्बी भेरियों की ध्वनि, बाणों की सनसनाहट और वेगशाली वीरों की विविध गर्जनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके मन में यह निश्चय था कि अब मौत ही हमें युद्ध से निवृत्त करेगी।
राजन कर्ण और कौरव योद्धाओं के प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान करने पर धरती डोलने लगी और बड़े जोर जोर से अव्यक्त शब्द करने लगी। उस समय सूर्यमंडल से 7 बड़े बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिए। उल्कापात होने लगी, दिशाओं में जैसे आग सी जल उठी, बिना वर्षा ही बिजलियां गिरने लगी और भयानक आंधियां चलने लगी। बहुतेरे मृग और पक्षी महान भय की सूचना देते हुए अनेक बार आपकी सेना को दाहिने करके चलने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े और आकाश से हड्डियों की भयंकर वर्षा होने लगी। प्रजानाथ कौरवों के शस्त्र जल उठे, ध्वज हिलने लगे, वाहन आंसू बहाने लगे। ये तथा और भी भयंकर उत्पात वहां प्रकट हुए जो कौरवों के विनाश की सूचना दे रहे थे, परंतु देव से मोहित होने के कारण उन सब उत्पातों को गिना नहीं किसी ने। सूत पुत्र के प्रस्थान करने पर सब राजा उसकी जय जयकार बोलने लगे। कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि पांडव अब परास्त होंगे। नरेश्वर तदंतर प्रकाशमान सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ रथ पर बैठा हुआ कर्ण ये देखकर कि भीष्म और द्रोणाचार्य के पराक्रम का लोप हो गया है, अर्जुन के अलौकिक कर्म का चिंतन करके अभिमान और दर्प से दग्ध हो उठा और क्रोध से चलता हुआ लंबी लंबी सांसें खींचने लग गया। उस समय उसने शल्य को संबोधित करके कहा, राजन, मैं हाथ में आयुध लेकर रथ पर बैठा रहूं। इस अवस्था में यदि वज्र धारण करने वाले इंद्र भी कुपित होकर आ जाएं तो उनसे मुझे भय ना होगा। भीष्म आदि महारथियों को रणभूमि में सदा के लिए सोया हुआ देखकर भी अस्थिरता मुझसे दूर ही रहती है। भीष्म और द्रोणाचार्य देवराज इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी, सबके द्वारा प्रशंसित, रथों घोड़ों और गजराजों को भी मत डालने वाले और अवध्य तुल्य थे। जब उन्हें भी शत्रुओं ने मार डाला तब मेरी क्या गिनती है, ये सोचकर आज मुझे रणभूमि में कोई भय नहीं हो रहा। युद्ध स्थल में अत्यंत बलवान नरेशों को सारथी, रथ और हाथियों सहित शत्रुओं द्वारा मारा गया देखकर भी आचार्य द्रोण ने रणभूमि में समस्त शत्रुओं का वध क्यों नहीं कर डाला था। अतः महासमर में मारे गए द्रोणाचार्य का स्मरण करके मैं सत्य कहता हूँ, कौरवों, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। मेरे सिवा कोई रणभूमि में अर्जुन का वेग नहीं सह सकता। वे सामने से आए हुए भयानक रूपधारी मृत्यु के समान है। शिक्षा, सावधानी, बल, धैर्य, महान अस्त्र और विनय, ये सभी सद्गुण द्रोणाचार्य में विद्यमान थे। वे महात्मा द्रोण भी यदि मृत्यु के वश में पड़ गए तो अन्य सब लोगों को भी मैं मरणासन्न समझता हूँ। बहुत सोचने पर भी मैं कर्म संबंध में अनित्यता के कारण इस लोक में किसी वस्तु को नित्य नहीं मानता। जब द्रोणाचार्य ही मार दिए गए हैं तब कौन संदेह रहित होकर आगामी सूर्योदय तक जीवित रहने का दृढ़ विश्वास कर सकता है। निश्चय ही अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, अच्छी नीति और उत्तम आयुध आदि किसी मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन सब साधनों के होते हुए भी आचार्य को शत्रुओं ने युद्ध में मार डाला था। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान नीतिमान, इन गुरुदेव को बचाने के लिए इनके दुस्सह अस्त्र आदि पास न आ सके, अर्थात उनकी रक्षा न कर सके। शल्य, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर सब और जब त्राही त्राही पुकार हो रही थी, स्त्रियां और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे, तब दुर्योधन का पुरुषार्थ दब गया था। ऐसे समय में दुर्योधन को मेरी सहायता की विशेष आवश्यकता थी। मैं अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए तुम शत्रुओं की सेना की ओर चलो। जहाँ सत्य प्रतिज्ञ पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, सात्यकी, संजय वीर और नकुल और सहदेव डटे हैं, वहां मेरे सिवा कौन दूसरा वीर उनका वेग सह सकता है। इसलिए मद्रराज, तुम शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव और संजय वीरों की ओर रथ ले चलो। आज युद्ध स्थल में उन सब के साथ भिड़कर या तो मैं उन्हें मार डालूंगा या मैं स्वयं ही द्रोणाचार्य के मार्ग से यमलोक को चला जाऊंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।